बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। मेरा नाम राजा अज़हर है। यूसी4 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ मुस्लिम लीग नून के टिकट पे, और मैं समझता हूँ कि पार्टी ने मुझे इस काबिल समझा और मुझे टिकट से नवाजा। आला क़यादत का भी शुक्रगुज़ार हूँ और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं अपनी जमात के इस मिशन को आगे लेके जाऊं और इस आबादी के लिए जो मुझसे हो सका इंशाल्लाह उस पर जारी और सारी हूँ। ये बताएं कि यहाँ के मसाइल क्या हैं जो कि आप जीतने के बाद फौरी हल करेंगे। यहाँ के मसाइल तो पहले मैं आपको बताऊं कि मेरे जो मदे मुकाबल है पीटीआई से डॉक्टर अमजद साहब हैं, वफाकी वज़ीर भी रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि उनको इस छोटे इलेक्शन में आना ही नहीं चाहिए था। ये लोकल इलेक्शन है, लोकल बॉडी के इलेक्शन है। यहाँ मुझे इस चीज़ की समझ नहीं है कि वो यहाँ से इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, लेकिन उनका अपना एक मकसद है, वो मेयर इस्लामाबाद आना चाहते हैं, इसलिए यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो यहाँ आबादी के जो मसाइल हैं वो सबसे बड़ा मसला है यहाँ मुस्लिम कॉलोनी में कब्रिस्तान का है, और दूसरा सबसे जो दरीना मसला है वो मीटरों के हवाले से है, क्योंकि यहाँ मीटरों की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर एक बंदे के घर मीटर लगा हुआ है तो उसने आगे 10 घरों को दी हुई है, 2 से 2.5 से 3 लाख तक भी बिल आता है। तो मेरी प्रायोरिटी पे अपनी आला हुकूमत से भी ये रिक्वेस्ट है कि फिल फॉर मुस्लिम कॉलोनी के लिए हमें मीटर जारी किए जाएं, और कब्रिस्तान का जो है वो भी हमारा प्रोसेस चल रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम इस आबादी के लिए कब्रिस्तान और मीटरों का जो है ये प्रायोरिटी पे इस मसले को हल करेंगे। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं अपने पैनल का तारफ़ कराना भूल गया हूँ। मेरे साथ वाइस चेयरमैन है मनान बंगश साहब हैं, ठीक है, और मंजूर साहब हैं, ठीक है, जो वार्ड 6 से हैं। कमरान कुरैशी साहब हैं, यूथ के लिए मंसूर हैं, और पीएम कॉलोनी से मेरे 2 कैंडिडेट हैं, राजा यासर और सुहेल खोकर, जो बिला मुकाबला यहाँ से विन हुए हैं। और दूसरा जो मसला है वो इस आबादी का ही है। इस आबादी के लिए हम निकले, हमारा मिशन है खिदमत, और खिदमत के लिए हम से जो हो सका इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। इस आबादी की जो टोटल दे आबादी की वोट है तकरीबन कोई 18,500 बनती है, लेकिन मुस्लिम कॉलोनी की जो वोट है वो 8,000 है। वो उसमें हमारे साथ जो बाकी एरिया लगता है डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, पीएम कॉलोनी है, वाने सदर कॉलोनी है, अच्छा पंजाब हाउस, सिंध हाउस है, MNA हॉस्टल, ये टोटल यूनियन काउंसिल पे मुश्तमिल है। अच्छा ये बताएं कि यहाँ जो आपने मसाइल बताए, हम भी इधर आए हैं तो काफ़ी पसमानदा इलाका है, तो इसकी क्या वजह है कि इसको ये इतना प्रमोट क्यों नहीं हो सका, और खुसूसन ये इधर घर वगैरह भी इस कदर आप कह सकते हैं कि डबल स्टोरी घर या अच्छी इलाका एरिया, ये सड़कें वगैरह, तो ये बिल्कुल एक गाँव का सा माहौल है, ये क्या वजह है? बिल्कुल ये इस्लामाबाद की मेन मरकज़ी जगह पे है, तो इसमें क्या गवर्नमेंट्स ने इस तरह तवज्जो नहीं दी? इस बारे में आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये मुस्लिम कॉलोनी बहुत पुरानी मुस्लिम कॉलोनी है। ये 1962 में अयूब खान के दौर की बनी हुई है, और इस आबादी को शुरू से नज़रअंदाज ही किया गया है। जो भी कैंडिडेट आया है उसने यहाँ से वोट लेके उसके बाद मुस्लिम कॉलोनी के लिए इसने कोई काम नहीं किया। ख्वाह उसमें हमारी जमात है, मुस्लिम लीग नून भी है, पीटीआई भी यहाँ से इलेक्शन जीती, पीपल पार्टी भी जीती, लेकिन इस आबादी के लिए किसी ने कोई काम नहीं किया। ये जो काम हुआ इसमें हमारे इस मुस्लिम कॉलोनी के मनान बंगश साहब हैं, 10 साल ज़कात कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं, जो मेरे साथ वाइस चेयरमैन हैं। ख्वाजा अशरफ साहब हैं, उनकी बड़ी कुर्बानी है इस मुस्लिम कॉलोनी के हवाले से। उनका तल्लुक बेसिकली कश्मीर से है, लेकिन वो कश्मीर से फ़ंड लेके भी आते हैं और यहाँ मुस्लिम कॉलोनी में उन्होंने लगाया है। तो मैं इस यहाँ का लोकल हूँ और मेरा तल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, तो मेरी अब ये कोशिश है कि मैं अपनी जमात के साथ मिल के इस मुस्लिम कॉलोनी के जो मसाइल हैं उस पर इंशाल्लाह जो हमसे हो सका हम करेंगे, और इस मुस्लिम कॉलोनी को मॉडल विलेज का दर्जा देंगे। मैं कुहाड़ से ताल्लुक़ रखता हूँ, बंगश फैमिली से हूँ। 10 साल मुस्लिम लीग का मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ वार्ड का, और चेयरमैन ज़कात रहा हूँ 12 साल।
मुकाबला तो सिर्फ पीटीआई से ही है, बाकी तो वैसे ही बस टाइम पास करने वाले हैं। और मुकाबला इंशाल्लाह इतना सख्त नहीं है, हम जीतेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमने काम कराए हैं पहले। हम मीटर लगाए, तकरीबन 750 मीटर हमने लगाए पहले, और ये गलियां पक्की कराई हैं, वाटर सप्लाई का काम हमने कराया, पीछे टैंकियाँ हमने बनाई हैं, तो इंशाल्लाह हम निकलेंगे। अच्छा मंगी साहब, ये बताएं कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इससे आपकी क्या तवक्कुआत हैं कि वो ये यूनियन काउंसिल के लिए क्या कर सकती है? सर कर तो बहुत कुछ सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट है, लेकिन इससे पहले जो है वो 4 साल बल्कि ये चौथी गवर्नमेंट है नून की, लेकिन आज तक तो कुछ नहीं किया। इसीलिए हम नाराज़ भी हो गए थे, साइड पे हो गए थे। पिछली दफ़ा हमने पीटीआई की सपोर्ट की थी, लेकिन अब दोबारा हमें बुलाया है कि भाई आ जाओ, तो हम अब साथ हैं, इंशाल्लाह साथ देंगे। और हमारे साथ वादे हुए हैं कि कब्रिस्तान आपको अलाउ करेंगे, और मीटर, प्राइमरी स्कूल है, गलियाँ हैं, और वाटर सप्लाई का जो प्रोजेक्ट अधूरा एक रह गया है वो इंशाल्लाह कंप्लीट करके देंगे। तो कब्रिस्तान के लिए आपकी क्या सजेशन है कि कोई एरिया आपको चाहिए, डिमार्केशन चाहिए, जगह चाहिए, कैसे मसला वो होगा पॉसिबल, और ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा? सर पहले ये जो इस्लामाबाद का कब्रिस्तान है यही था, हमारे बहुत सारे अजीज़ वगैरह इधर आबादी के लोग वहाँ दफनाए गए, लेकिन बाद में फिर उन्होंने बंद कर दिया कि आप शिफ्टिंग में है तो आप फराश टाउन वहाँ जाएँ। तो वहाँ इतना दूर है, वहाँ ये गरीब लोग, अभी महंगाई भी इतनी ज़्यादा है, वहाँ तो नहीं जा सकते। तो हमने फिर डॉक्टर साहब से कहे कि हमें वो अपना जो पुराना कब्रिस्तान है वो अलाउ कर दें, तो इंशाल्लाह उस पर काम जारी है। सबसे पहले मैं आपका रईस साहब का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए मुस्लिम कॉलोनी में। मेरा नाम मुनीर अहमद अब्बासी है, मैं सदर UC4 PMLN से मेरा ताल्लुक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी ने जो हमें टिकट से नवाजा है, मेरे अज़ीज़ हैं राजा अज़हर जिनको चेयरमैन के लिए टिकट मिला है, मैं सबसे पहले पार्टी के आला क़यादत का, बिलखुसूस डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक मसाइल का ताल्लुक़ है, तो मसाइल जब से पाकिस्तान बना है, इस्लामाबाद इसका दारुल खिलाफा है, तो दारुल खिलाफे के अंदर भी आवाम के लिए कुछ न कुछ मसाइल होते हैं। अगर हम ये कहें कि सारे मसाइल ही एक मरतबा हल हो जाएं, तो ये एक मरतबा हल होने के नहीं होते हैं। जहाँ तक मुकाबले का ताल्लुक़ है, मुकाबला हमारा PTI से है, क्योंकि हमारे ख़िलाफ़ डॉक्टर अमजद जो साबका वफाकी मिनिस्टर रह चुके हैं वो मुकाबले में हैं, और PTI से उनका ताल्लुक़ है, PTI से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मुकाबला हमारा टफ़ है। इंशाअल्लाह उम्मीद है, हमें अपनी आवाम पे उम्मीद है जो हमारे साथ खड़ी है, हमें अपने पैनल पे उम्मीद है जो हमारे साथ खड़ा है, हमें अपने सरपरस्त आला पे उम्मीद है जो ख्वाजा मोहम्मद अशरफ साहब हैं जिनकी सरबराही में ये सारा काम हो रहा है। इंशाअल्लाह हम 1200 की लीड लेकर ये सीट PMLN को तोहफे में देंगे। अच्छा ये बताएं कि इस हल्के में जिस तरह बता रहे थे कि 18,000 वोट है रजिस्टर्ड वोट, तो कितना पोल होने की तवक्को है, और क्या पोलिंग बूथ वगैरह आप ये समझते हैं जो ऐसे बनेंगे तो वो काफ़ी होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इधर से पोलिंग की तवक्को की जा सकती है? वोटिंग के लिहाज से पोलिंग बूथ जो हैं वो यहाँ पे पहले से ही कम चले आ रहे हैं। हमें कम से कम भी 10 पोलिंग बूथ हों तो तब जाके, चूँकि अगर 2000 वोट भी पर पोलिंग स्टेशन पोल किया जाए तो कम से कम 10 पोलिंग स्टेशन बनते हैं। उस लिहाज से बहुत कम है, जिसकी वजह से हमारा वोट पोल नहीं हो सकता मुकम्मल तौर पे। हमारे पास इस वक्त 3 पोलिंग स्टेशन हैं। 3 पोलिंग स्टेशन में 6 बूथ होते हैं, क्योंकि एक लेडीज़ के लिए होता है, एक जेंट्स के लिए होता है, और पर पोलिंग स्टेशन आज के दिनों में मुश्किल से 1800-900 वोट पोल होता है। तो उस तनासब से हमें ये तवक्को है कि 7000-8000 वोट हमारा पोल होगा, और इसी पे फैसला भी होगा। यह है कि किसी वफाकी मिनिस्टर के लिए चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना ये इंतहाई हैरान कुन बात है।
ये मैंने उनसे डॉक्टर अमजद साहब से यहाँ इसी दफ्तर में बैठ के कुछ 4 दिन पहले ये सवाल किया था कि अगर खुदा न खास्ता आप चेयरमैन का इलेक्शन हार जाते हैं तो आपकी सियासत किधर जाएगी। पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात ये आ गई कि वो आवाम के पास एज ए मिनिस्टर कुछ भी नहीं लेके आ सकें। जिन मीटरों के लिए आज वो आवाम के पास झूठ बोल रहे हैं, ये मीटर जो हमें जारी किए गए थे उस वक़्त, ये शहजाद नसीम साहब थे, मिनिस्टर थे उस वक़्त वफाकी, ये उन्होंने दिए थे। और ये ख्वाजा अशरफ साहब की मारूनी मेहनत है कि जिन्होंने ये मीटर हमें लगवा के दिए थे। लेकिन उस वक़्त बदकिस्मती से डॉक्टर अमजद जो था, ये ख्वाजा अशरफ साहब का दोस्त था और इन्होंने सियासत में डॉक्टर अमजद का नाम इस्तेमाल किया, जिसका वो आज फल वसूल करना चाहता है। नंबर 1। नंबर 2, एक आदमी वफाकी मिनिस्टर रह चुका है और 4 साल 3.5 साल तकरीबन पीटीआई की हुकूमत भी रह चुकी है। उन्होंने आकर स्पेशली तौर पे इन मीटरों पे पाबंदी लगवाई है, मीटर दिए नहीं है लोगों को। उनका भी मेरे पास सबूत पड़ा हुआ है, एक लेटर मौजूद है। इसके अलावा लोगों को एक फंटास्टिक किस्म का झूठ बोल रहे हैं कि भाई आप इस तरह करें कि मैं आपको कॉलेज बना के दूंगा, यूनिवर्सिटी बना के दूंगा, जबकि उन्होंने प्राइमरी स्कूल यहाँ पे नहीं दे सका है, जिसका जनाब डॉक्टर अमजद का ये सबूत वाज़ेह मौजूद है। उसने अपने मंशूर में लिखा है कि मैं आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज बना के दूंगा, जबकि दे वो नहीं सके। 3.5 साल में एक प्राइमरी स्कूल भी नहीं दे सके। यानी आपका कहने का मकसद है कि जो कुछ इधर काम हुआ वो डॉक्टर शहजाद वसीम ने किया जी, जो कि शहजाद नसीम, शहजाद वसीम जो फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने ये काम किया, उन्होंने दिए थे, इन्होंने काम नहीं किया। जी, ये सिर्फ कैश करना चाहते हैं। और कैश भी ये सबका, जो हमारे ख्वाजा अशरफ साहब थे, ये हमारे पैनल के इस वक्त सरपरस्त आला हैं, ये इनके दोस्त थे और ये उनके थ्रू कैश करना चाहते थे। ठीक है, ये बिल्कुल आवाम को ये जहन में होना चाहिए कि ये बिल्कुल झूठा आदमी है, ये झूठ बोलते हैं आवाम को। एक प्राइमरी स्कूल नहीं है, आपको ये पता है, पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको पता होता है कि प्राइमरी स्कूल से मिडिल बनता है, मिडिल से हाई बनता है, हाई से इतना हायर सेकेंडरी बनती है, जबकि ये लोगों को कह रहा है जी मैं यहाँ पे कॉलेज बना के दूंगा, यानी यहाँ प्राइमरी स्कूल नहीं। आप कहना चाहते हैं कि यहाँ पीटीआई को इबरतनाक शिकस्त होगी? इंशाल्लाह अगर अल्लाह को मंजूर हुआ, मैंने पहले भी गुजारिश की आपसे कि 1012 की लीड से हम जीतेंगे और ये सीट PMLN को तोहफे में देंगे हम। इंशाल्लाह हमारी जीत होगी। तो हमारा मुस्लिम लीग नून का वैसे तो मुकाबला है ही किसी जगह नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने जो काम पाकिस्तान के अंदर करवाए, तारीखी काम, यकीन करें कि उनकी हिस्ट्री अगर आप खोल के देखें तो उसका मुकाबला कोई दूसरी पार्टी कर ही नहीं सकती। उसका मुकाबला तो किसी के साथ है ही नहीं है मुस्लिम लीग नून का। तो इंशाल्लाह काम नज़र आते हैं अवाम को और भारी अक्सरियत से इंशाल्लाह हमारा पैनल जीतेगा यहाँ से और वोट पड़ेगा इंशाल्लाह। अगर आप जीत गई तो आप ये लेडीज़ के लिए आप क्या समझती है, यहाँ कौन से अदारे बनने चाहिए? कोई अदारा बनाना चाहेंगी या इधर आप उनके जैसे होता है कि सिलाई सेंटर वगैरह और स्कूल और लेडीज़ की जॉब्स के वाले से कोई आपके पास कोई फार्मूला है? इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर इज़्ज़त दी, अल्लाह ताला ने अगर कामयाबी दी तो लेडीज़ के लिए हम पहले भी काम करते रहे। पहले भी हम लेडीज़ के वुमेन विंग के लिए हर जगह आवाज़ उठाते हैं, ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अभी भी हमने मतलब सिलाई सेंटर इस तरह की हमने अपने मंशूर में काफ़ी चीज़ें लेडीज़ के लिए की हैं। सास प्रोग्राम का सर्वे और इस तरह की काफ़ी चीज़ें हमने अपने मंशूर में भी डाली हैं और इंशाल्लाह करते भी रहे और करेंगे भी।